थैंक यू। अच्छा जी, मुरानी साहब से बात करते हैं जी। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है? अरे भाई कैसे आप? ठीक हो? आज तो मैं बिग गन भी लेके आया हूँ साथ, हारिस सुल्तान। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए आया हूँ, कसम खुदा की। बिल्कुल नहीं तो मैं हारिस से पहले शुरू करूंगा। चाइना, जापान, भूटान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सबको मेरा सलाम। नेक्स्ट शुभकामनाएं। ये जबरदस्त यार। अच्छा जी, मैं हारिस से शुरू करूंगा। मैंने आपको गालिब मैसेज दिया था इनको देने के लिए, आपने दिया था? मुझे याद नहीं है कौन सा मैसेज आपने दिया वो था। जो नहीं सिखा रहा था गालिब, ये कहाँ, ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? वाला दिया था मैसेज जो मोमिन आया था इसके पास। नहीं, मैं भूल गया था, भूल गया था वो। तो मैं हारिस को मुझे कहा था कि हारिस ने ये कहा कि ये कहते हैं जी पहाड़ अल्लाह मियां ने बनाए हैं, तो पहाड़ तो जमीन में से ऊपर आते हैं। कौन सा अल्लाह मियां अल्लाह मियां नीचे से थोड़ी ठोक रहे थे ना, वो जबरदस्त था। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ हारिस, अभी जो ये मौलवी साहब आए थे, जिनको जो अक्सर आइडियाज देते हैं कि अगर आपको ख्यालात गंदे आए नमाज से पहले तो आप थू थू कर दो, ये वही है ना? हाँ, ये तो दाढ़ी, पिंक दाढ़ी वाले हैं। और जिसमें बात कर रहे थे कि उसके माथे पे निशान बीमारी शिमारी है, फुट बैक्टीरिया है। हाँ। नहीं वो बीमारी नहीं है, ये हारिस ने डंडा मारा है। ये हारिस ने डंडा मारा है। देख लें आपके ऊपर लाइव टेलीविजन, आपका सपोर्ट कर दिया हारिस लाइव टेलीविजन। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं अब 2 हफ्ते पहले यहाँ पे लाइसेंस रिन्यू कराने गया था ना। हाँ। तो जनाब मौलवी साहब बैठे थे, बड़ी दाढ़ी के साथ में औरत भी बैठी थी, फुल बुर्का, खाली 2 आंखें नजर आ रही थी ना। मैंने कहा बैठे ठीक है, मैं देख ही रहा था। तो जनाब वो मेरे से पहले आए हुए बैठे हुए थे, अब वो क्या लाइसेंस रिन्यू कराने आए थे, बनाने आए थे, आई डोंट नो, बट वो लाइन में लगी हुई थी और वो उनका फोटो का खींचने का टाइम आ गया। तो जनाब उन्होंने बुर्का नहीं उतारा, तो उन्होंने कहा भाई बुर्का उतारो, फोटो लेना है। उन्होंने इस्लाम में हराम है, इस्लाम में जायज नहीं, पता नहीं क्या बोला उसने, लेकिन मतलब उसको वापस निकाल दिया। भाई आपकी शक्ल जब तक नहीं आएगी तो किसकी फोटो लेंगे भाई? मतलब ऐसे ऐसे चरिए भाई हर जगह पे दुनिया में, खाली पाकिस्तान और फ्रांस में नहीं है मिलेंगे। वो कहाँ के थे? यही इधर पाकिस्तान के होंगे, आई डोंट नो, मैं तो बात नहीं की उनसे, लेकिन मतलब उनको निकाल दिया भाई, ऑफिस से निकाल दिया भाई, जैसे कैसे आप बुर्का उतारो भाई। इनको निकाल देते होते हैं और फिर ये चीखें मारते होते हैं, ये कहते हैं देखो इस्लामोफोबिया। देखो जी, नहीं यार आपकी शक्ल, अबे भाई ड्राइवर लाइसेंस बनाने का मतलब क्या होता है सर? कि पीछे कौन है? हाँ। कौन है पीछे? गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो मैं आपको बताता हूँ, ये हुआ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये किस्सा, कुछ 2-3 साल पुराना किस्सा है। एक औरत ने पकड़ी गई, कोई वायलेशन उसने की, कोई स्पीडिंग वगैरह की या रेड लाइट तोड़ी है, तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा। पुलिस वाले ने कहा कि मुझे अपना बूथा दिखा, तो उसने कहा कि नहीं मेरा हाथ नहीं लगाना। वही चीखें मारनी शुरू कर दिया, ठीक है, इज्जत पे हाथ पड़ गया। गोरा बेचारा कह के यार कितने में फंस गया। तो औरत ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, इसने मुझे जबरदस्ती हाथ मुझे मारा है इसने। तो वो डैश कैम था, डैश कैम उन्होंने रिलीज कर दिया कि उसने कुछ किया ही नहीं। उसने तो बेचारे ने आराम से पूछा मुझे अपना बुर्का उठा के दिखा दो, नहीं दिखाया तो नहीं दिखाया। अच्छा, पुलिस वालों ने फिर भी छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने रजिस्टर गाड़ी की नंबर प्लेट से उन्होंने भेज दिया, उसको समझ भेज दिया। तो अदालत में जो औरत गई, सपोजिटली बाद में ये पता चला कि उसने भी बुर्का पहना हुआ था। आइडेंटिफाई तो हुआ नहीं कि कौन था। अदालत में जो औरत गई वो कोई और थी। तो वहां से उनको शक पड़ा कि वो पुलिस वाले को शक पड़ा, उसने कहा ये आवाज तो वो नहीं है। तो ये तो वहां से फिर वो मान भी गया। तो उसको, और यहाँ की अदालतें भी बड़ी, ये अमेरिका नहीं, यहाँ पे जेलें जूलें नहीं होती, यहाँ पे बड़ा कम सजा मिलती है। तो पता नहीं कोई 1 साल का गुड बिहेवियर बॉन्ड दे दिया बस, और कोई $1000। ये तो एंजॉय करते हैं इस तरह। गोरों को चूना लगाया इन लोगों ने। गोरे तो बेचारों ने कानून बनाए अपने सिविलाइज्ड लोगों के लिए कि आम बंदा $1000 फाइन नहीं देना चाहिए। तो ये पहुंच गए यहाँ पे। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, सिख है, वो सिख जो होता है ना, सिख। तो मैंने यहाँ सीख उनसे मैंने डिस्कस किया ना ऐसे कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे ड्राइवर लाइसेंस बनाने के लिए गया था, बुरखे में बैठी थी, उसने बुरखा नहीं उतारा। ये वैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बड़ा हंसने लग गया। फिर उसने भी एक स्टोरी सुना है, भाई तुम्हारे पाकिस्तान मुसलमान की बात छोड़ो, हमारे सिख को ले लो, वो तलवार लेके पहुंच गए थे उधर ऑफिस में।
तलवार लगाते हैं ना वो सिगड़े, तलवार लेके पहुंच गया था मैं। यार अजीब अजीब है कसम खुदा की। अच्छा जी, ये बनाना रिपब्लिक के बारे में थोड़ा बात करते हैं ना। बनाना रिपब्लिक समझ रहे हैं ना? हाँ, बनाना रिपब्लिक की करें बात आप। पनामा जी इसके बनाना बनाना रिपब्लिक। पनामा की बात करें, पनामा से नाम आया था ना ये बनाना। नहीं नहीं, बनाना रिपब्लिक सर, समझ जाए यार, अब आप क्यों चाहते हैं सर हम मैं मुंह से नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, समझ जाना अरे साहब। बनाना बांग्लादेश की बात रिपब्लिक एक ही है सर, बनाना रिपब्लिक। अच्छा चले सर आगे जी, चले। चले आजा, आइडिया हो जाएगा आपको। जीडीपी ग्रोथ रेट इज -1.5 एटलीस्ट, ठीक है ना? अच्छा और आजकल वहाँ जी अच्छा किसी से पूछना है तो वो आपको ये कहेगा अंडे बेचो, कट्टे बेचो, मुर्गियां बेचो, ये बिजनेस है। तो सर हमारा कोई एक्सपोर्ट भी नहीं है, और एक्सपोर्ट अगर दिखाते भी है तो अफगानिस्तान जाता है पेपरों में से वापस आ जाता है, सही है ना? तो ये अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये वो दिखा रहे थे, वो भी ज्यादा झूठ ही होगा। अच्छा जी, बाकी तो कुछ नहीं, मैं तो खास हारिस साहब के साथ था, मैंने कहा काम्बो यार। वैसे थ्री स्टूजेस का नाम सुना है मैंने, टू का नाम नहीं सुना। अच्छा तो आप तीसरे आए आप हैं ना, तीसरे आप हैं ना। स्पार्टकस में से बना है, स्पार्टकस में से बना है। अच्छा यार, वो मैं उसको जरा वो गुजरा था तो वो वापस मिसाल दे रहा था ना डॉक्टर साहब हमारे, एक ही है ना, नालायक साहब। हाँ जी, तो उन्होंने राकेश। कहा कि भाई हाँ जी वो 79-30 है मेरे ख्याल से, और हर जगह कंटिन्यूसली लिखा हुआ है कि जमीन फ्लैट है, जमीन कालीन है, जमीन ये है, जमीन वो है। लेकिन जी उन्होंने साबित किया है कि दाहा का मतलब जो है वो गोल है, अंडे की तरह। तो ये क्या क्या है, और दाहा कहाँ से आया? ये आया उदहियत से। तो इसका मतलब क्या है? दाहा का सही मतलब कैसे लोगे आप उसको? कोई झूठ बोलता है, कोई किसी आप जिस मर्जी अरब से तारीख तफसीर इब्न जरीद पढ़ें, तफसीर इब्न कसीर पढ़ें। सबसे पहले इस्लाम को उनसे वो इनसे इस जाकिर नाइक से बेहतर ही समझते थे ना, रसूल के वक्त के करीब थे, तो जो वो लिख रहा वो ठीक है। और वो मैं आपको पहली बात बताता हूँ कि जो 10 आयतें हैं या 9 है या 10 है, वहां पे जमीन को बताया गया कि हमने फैला दिया है, स्प्रेड आउट कर दिया, हमने फैला दिया। अब ये वर्ड है दहाहा, इसका रूट मीनिंग वो कई लोग कहते हैं कि दाहवून है, ये दाहवून से दहाहा निकला। दाहवून का मतलब भी है फैला देना। तो वही मानेंगे ना, कंसिस्टेंसी वही होगी ना, जो पहली 9 मीनिंग्स जो 9 आयतों से मिल रहा है मीनिंग, 10वां भी वही होगा। अब 10वां एग शेप आ गया है, वो आ गया है फैला दिया, तो ये तो या तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी या ये आपने तर्जुमा गलत किया, तो ये बनता ही नहीं है। और आपने उसने कहा था उदहिया, दाहा उदहिया, तो उदहिया का मैंने मतलब पढ़ा था, वो तो एक जगह है जहाँ पे ऑस्ट्रिच अपना अंडा देती है। ऑस्ट्रिच ले एग्स, वो जगह का नाम है। अंडे का उसका मतलब ये नहीं कि वो अंडा है। अरे खींचतान के सर, ये खींचतान के इसी तरह बना लेते हैं, खींचतान के खोते को कुत्ता बना देंगे, गधे को प्यो बना देंगे, कुछ भी बना देंगे खींचतान के। इसीलिए जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, हमने उनको देखना, ये हारून या ये और ये जाकिर नालायक, ये कौन है छड़े छाप पड़ाए, इसने लूट मचा दी 90s 2000s में, इसने अपनी पैसा बनाना था, एम्पायर बनाना था, बना लिया। आप इसको कोई नहीं पूछता, सही बात। नहीं इसको वहीं पे बंद रखो, मलेशिया में है ना बंद किया उसको, हाउस अरेस्ट है ना वो तो। सही है, नहीं हाउस अरेस्ट नहीं है, पता नहीं हाउस अरेस्ट क्या निकल गया वो, मलेशिया चला गया क्या? अब नहीं नहीं हाउस अरेस्ट नहीं है, वो जाता रहता है जो भी है, लेकिन वो ठीक है वही। चले मौलाना साहब, ठीक है जी, थैंक यू। चलो सही, हारिस वाज नाइस टॉकिंग टू यू सर, वी विल टॉक अगेन इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर, हारिस साहब, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।